नमस्कार मित्रों, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट में मैं डॉक्टर राघव एक बार पुनः आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा दृष्टि चित्रात्मक प्रस्तुति समसामयिक घटना चक्र ने प्रकाशित किया है पुस्तक। चित्रमय ढंग से इसकी प्रस्तुति की गई है। सामान्य हिंदी हम लोग इस पुस्तक के माध्यम से पूरे प्रश्नों का, चाहे वो व्याकरण के प्रश्न हो चाहे साहित्य के प्रश्न हो, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। आज हम इसी भाषा दृष्टि जो है चित्रमय प्रस्तुति में सामान्य हिंदी में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, विलोम शब्द। जी हाँ, विलोम शब्द का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इस पुस्तक के माध्यम से आप लोगों के सामने हम विश्लेषण करेंगे। ये चित्रमय ढंग से प्रस्तुति की गई है। इस पुस्तक की अनूठी पहल है समसामयिक घटना चक्र की। ये मार्केट में मित्रों उपलब्ध है, आप सभी लोग इसको ले लीजिए। ये बहुत ही उपयोगी है परीक्षा के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जबरदस्त टॉपिक जो सर्वाधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है, शब्द विलोम। ठीक है, देखिए विलोम शब्द मित्रों जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विलोम, बी मतलब उल्टा, लोम अर्थात जो है शब्द का विपरीत भाव देने वाला, शब्द का उल्टा भाव अर्थ प्रदान करने वाला, वो क्या होता है? विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। देखिए परिभाषा हमारे पुस्तक में परिभाषा दी हुई है, किसी शब्द के विपरीत भाव, ठीक है, विपरीत का मतलब उल्टा, किसी शब्द के विपरीत भाव या विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? विलोम। किसी भी शब्द का विलोम उस शब्द की किस पे निर्भर करता है? प्रकृति पे निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब होता है मित्रों कि जिस रूप में अर्थात संज्ञा रूप में यदि हमसे शब्द पूछा जा रहा है, उसका विलोम पूछा जा रहा है, तो हमें संज्ञा में ही उत्तर देना है। सर्वनाम में पूछा जा रहा है या तद्भव में पूछा जा रहा है तो हम तद्भव में देंगे, तत्सम में पूछा जा रहा है तो तत्सम में देंगे। ठीक है, यानी जिस प्रकृति का होगा शब्द, उसी प्रकृति में हमें उसका विलोम जो है खोजना है, देना है। जैसे आप देख सकते हैं रात का क्या है? दिन है। अब देखिए रात शब्द क्या है? रात शब्द जो है आपका तद्भव है। क्या है? तद्भव शब्द है रात। और दिन क्या है? दिन भी आपका क्या है? ये तद्भव शब्द है। कहने का तात्पर्य यह है कि रात और दिन ये दोनों तद्भव हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं रात्रि का क्या होगा? दिवस होगा। अब आप देखिए रात्रि शब्द क्या है? रात्रि शब्द जो है तत्सम शब्द है और रात उसका क्या है? तद्भव शब्द है। तो कहने का मतलब हमें रात्रि का हम यहाँ पे दिन नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे? दिवस करेंगे, क्योंकि शब्द हमारा किसमें है मित्रों? तत्सम में है। और तत्सम का हमें प्रत्युत्तर किसमें देना है? तत्सम में ही देना है। ठीक है, तो रात्रि का क्या होगा? रात्रि का होगा दिवस। इसी प्रकार निशीथ का, निशीथ किसे कहते हैं? मध्यकाल का जो समय होता है वो क्या है? अर्धरात्रि का निशीथ होता है। और मध्याह्न उसका क्या होगा? विलोम होगा। क्या होगा? विलोम होगा। क्यों होगा विलोम? क्योंकि मध्याह्न दोपहर का समय होता है, मध्यकाल का समय होता है। ये तत्सम में पूछा गया है। निशीथ शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। और मध्याह्न भी क्या है? तत्सम शब्द है। इसलिए निशीथ का क्या होगा? यहाँ पे मध्याह्न होगा। यहां व्याख्या भी देखिए की गई है। प्रस्तुत उदाहरण में निशीथ शब्द का विलोम क्या होगा? मध्याह्न होगा। क्यों होगा? इसलिए दिखाया जा रहा है कि निशीथ का मतलब क्या है? अर्धरात्रि से है। और अर्ध दिन क्या होता है? दोपहर का होता है। अर्थात जो है मध्याह्न को भी क्या कहते हैं? अर्ध दिन कहते हैं, अर्थात आधा दिन जो है मध्याह्न का समय होता है। तो निशीथ का विलोम क्या हो जाएगा? मध्याह्न हो जाएगा मित्रों। तो प्रकृति मित्रों आप लोग समझ गए होंगे, प्रकृति का मतलब शब्द जिस रूप में रहेगा उसी रूप में हमें उसका जो है विलोम का देना है। विलोम शब्द को प्रस्तुत करना है। ठीक है, विलोम भी आप मित्रों समझ गए। विलोम अर्थात शब्द का उल्टा भाव देने वाला या शब्द का उल्टा अर्थ प्रदान करने वाला शब्द क्या होता है मित्रों? विलोम शब्द होता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए विलोम के कुछ नियम है मित्रों। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, विलोम शब्द के सामान्य नियम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए जैसा भी हमने बताया, संज्ञा शब्द का विलोम, संज्ञा शब्द का विलोम क्या होगा? संज्ञा शब्द में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? संज्ञा शब्द में होना चाहिए। विशेषण शब्द का विलोम किसमें होना चाहिए मित्रों? विशेषण के रूप में होना चाहिए। उसी प्रकार क्रिया शब्द का किसमें होना चाहिए? क्रिया में होना चाहिए। और क्रिया विशेषण शब्द का विलोम क्रिया विशेषण में होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार इधर देखते हैं, अभी जो हमने पिछले उदाहरणों में देखा, ठीक है, तद्भव तत्सम तद्भव तद्भव के विलोम, जैसे हमने देखा रात का क्या होता है? रात का दिन। अब आप देख सकते हैं रात किसमें है? ये तद्भव शब्द है। किस क्या है? तद्भव है। और दिन भी क्या है? ये जो है
तद्भव शब्द है। तो कहने का मतलब यह है कि तद्भव शब्द का विलोम क्या होगा, तद्भव होगा। उसी प्रकार तत्सम शब्द का विलोम क्या होगा, तत्सम। इसके पहले हमने अभी देखा आपको निशीथ का मध्याह्न होता है, ये तत्सम शब्द है। और देशज शब्द का विलोम किसमें होता है, देशज भाषा में। देशज, देशज मित्रों समझ रहे हैं, देशज देश धन जा, अर्थात देश में उत्पन्न होने वाली भाषा या देश में उत्पन्न होने वाले ऐसे शब्द क्या होते हैं, देशज कहलाते हैं। जैसे खिड़की, लोटा, गमछा, गड़बड़, भड़बड़, ये शब्द क्या है, ये सभी जो है देशज शब्दों में आते हैं। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखिए कुछ प्रमुख नियम हैं। प्रमुख नियम यहाँ पे दे रहे हैं पुस्तक के माध्यम से। प्रमुख नियम क्या बता रहे हैं हमें, देखिए उपसर्ग लगाकर विलोम में नियम, देखिए उपसर्ग लगाकर शब्द का विलोम बनाना। कहने का मतलब यह है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें उपसर्ग लगा के उसका विलोम हो जाता है, अर्थात उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण देखिए दी रहा है, न्याय में आ उपसर्ग लगाने से क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। कहने का मतलब ये न्याय, न्याय जो है आपका ये लिखा हुआ है और इसमें जब आप जो है यहाँ पे आ उपसर्ग लगा दिए, क्या लगा दिए, आ उपसर्ग लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्याय। ये इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात ये जो है न्याय का ये जो है विलोम क्या हो जाएगा, न्याय का विलोम आपका अन्याय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अब देखिए लिंग परिवर्तन द्वारा, लिंग अर्थात लिंग का मतलब क्या होता है, पहचान होती है, अर्थात पहचान का मतलब शब्द से है। शब्द की क्या पहचान है, अर्थात जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग में होंगे, जो शब्द पुरुष जाति का मित्रों बोध कराते हैं वो पुरुष जाति पुल्लिंग में आते हैं। तो यहाँ लिंग का मतलब क्या है, लिंग का मतलब पहचान से है कि शब्द क्या, पहचान क्या है, वो स्त्री जाति का शब्द है या पुरुष जाति का। जैसे आप देख सकते हैं घोड़ा का क्या होगा, घोड़ी होगा। क्या होगा, घोड़ा का घोड़ी। ये जो है लिंग परिवर्तन है, अर्थात पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए न समास। ये न समास में अर्थात नहीं के अर्थ वाला शब्द होता है। नहीं के अर्थ जैसे आपने देखा संभव का क्या हो जाएगा, असंभव, संभव का असंभव, अर्थात जो है जो न तो ये तत्पुरुष का भेद होता है मित्रों। न जो होता है ये नकारात्मक के लिए होता है, नहीं के अर्थ में होता है। किसके होता है, नहीं के अर्थ में होता है, नहीं के अर्थ में आता है न तत्पुरुष। ठीक है, आगे देखिए उपसर्ग को बदलकर, जैसे अनुकूल का क्या होगा, प्रतिकूल होगा। कहने का मतलब ऐसे शब्द उसमें उपसर्ग लगे हुए हैं लेकिन हम जब दूसरा उपसर्ग लगाते हैं तो वो शब्द का क्या हो जाता है, विलोम हो जाता है, अर्थात उल्टा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है तो हम प्रायः पहले प्रयास ये करते हैं कि हम जो है उपसर्ग लगा हुआ ही विलोम खोजें, क्योंकि वही हमारा सही माना जाएगा। अर्थात जैसे अनुकूल है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अनु उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यहाँ पे अनु उपसर्ग मित्रों लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए प्रति में यहाँ पे क्या लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अनुकूल का क्या हो गया मित्रों, प्रतिकूल हो गया। अनु उपसर्ग और ये प्रति उपसर्ग, और जो है कूल आप देख ही रहे हैं दोनों में लगा ही हुआ है, कूल मतलब किनारा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक विलोम होते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण परीक्षा में आने उपयोगी आपके लिए हम जो है विलोम लाए हैं। अब आप देखेंगे इन विलोम में एक विलोम का अर्थात एक शब्द के कई विलोम होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक विलोम होते हैं, यानी कि हम आपको इस पुस्तक के माध्यम से विश्लेषण कर रहे हैं कि ऐसे शब्द हम आपके सामने लाए हैं उसके एक से अधिक विलोम होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख रहे हैं अर्थवान, अर्थवान शब्द है। अर्थवान के देखिए विलोम हमें दो मिल रहे हैं, एक तो होता है अर्थहीन, दूसरा यहाँ पे निरर्थक दिया हुआ है। अर्थवान अर्थात अर्थ सहित, और अर्थहीन अर्थात जिसका कोई अर्थ ना हो, और निरर्थक भी जानते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। सार्थक भी, सार्थक मतलब अर्थ सहित, और निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब देखिए अविचल, अविचल का जो है अविचल के देखिए तीन विलोम हमको मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है डावाडोल, निचल, ठीक है, और ढुलमुल।
ठीक है, आप देख रहे हैं अविचल अर्थात जो चल ना सके। अब डांवाडोल मतलब हिल डुल रहा है। निचल अर्थात चल रहा, ढुलमुल है। यानी कि आप देख सकते हैं कि अविचल के तीन विलोम हमें मिल रहे हैं। एक देखिए यहाँ पे शब्द दिया हुआ है अगम। अगम का देखिए, अगम का सुगम भी होता है और गम भी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है परीक्षा में, इसको IMP लगा लीजिएगा। ये पूछा गया है, अगम का सुगम भी होता है मित्रों, और अगम का विलोम क्या होता है, गम भी होता है। इसी तरह और आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, ऐसे यहां भी दिया हुआ है। आगे देखते हैं, देखिए आगे देखते हैं अधिक। ये नया शब्द आया है अधिक। अब अधिक देखिए, ये 3 विलोम यहां दिया है। अधिक का क्या होगा मित्रों, उल्टा न्यून भी होता है, अल्प भी होता है, थोड़ा भी होता है। ठीक है, यानी न्यून भी होगा, अल्प भी होगा, थोड़ा भी होगा। अज्ञ, आज्ञ, आज्ञ का मतलब क्या है, जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो उसको क्या कहेंगे, अज्ञ। जो कुछ ना जानता हो वो क्या होगा, अज्ञ। अब जो कुछ जानता हो अर्थात क्या है, विज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा, ठीक है, और सर्वज्ञ होगा अर्थात सब कुछ जानता है। ये कुछ नहीं जानता है, ये सब कुछ जानता है। ठीक है, समझ रहे हैं मित्रों। तो अज्ञ का क्या हो जाएगा, विज्ञ भी होगा, प्रज्ञ भी होगा, सर्वज्ञ भी होगा। आगे देखिए आदर का। आदर का विलोम क्या होगा, अनादर भी होता है और निरादर भी होता है मित्रों। क्या होता है, आदर भी का क्या होता है, आदर का अनादर भी होगा, निरादर भी होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे हम लोग फिर देखते हैं, ये नया शब्द आया है अल्प। अल्प देखिए, अल्प के भी यहाँ पे कितने मित्रों दिए हुए हैं, 3 विलोम दिए हुए हैं। कौन कौन से, बहु दिया है, प्रचुर दिया है, महा दिया है। अल्प मतलब बहुत कम, और बहुत बहु होता ही है, प्रचुर मतलब अत्यधिक। ठीक है, महा यानी अल्प का महा भी होगा, प्रचुर भी होगा, बहु भी होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है परीक्षा में कि बहु, प्रचुर, महा ये सब क्या है, अल्प के विलोम है। अकर्मण, अकर्मण मतलब जो कुछ ना कर पाए या जो कुछ कार्य ना करता हो, उसका देखिए, उसका भी जो है विलोम यहाँ 2 मिल रहे हैं। कौन कौन से, कर्मण्य अर्थात कर्मठ। एक कर्मण्य और कर्मठ ये दोनों विलोम किसके हैं, अकर्मण के। अकर्मण मतलब जो आलसी हो, जो कुछ न करता हो। अब देखिए अभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या होगा, देखिए अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा और अज्ञ होगा। क्या होगा, अज्ञ होगा और अभिज्ञ होगा। अज्ञ मतलब कुछ ना जानता हो, अनभिज्ञ माने भी क्या होता है, कुछ ना जानता हो, और अभिज्ञ का मतलब होता है जो जानने वाला हो। लेकिन यहाँ जो आ है, ये आ है, आप ये मत समझ लीजिएगा कि अभिज्ञ का मतलब कुछ ना जानता हो। आ यहाँ पे विशेष के अर्थ में आएगा मित्रों। किसके अर्थ में आएगा, जो है विशेष के अर्थ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है विशेष के अर्थ में है। कहने का मतलब यह है कि बहुत कुछ विशेष जानता हो। अभिज्ञ का मतलब विशेष जानने वाला, और अनभिज्ञ का मतलब कुछ नहीं जानता, अज्ञ का मतलब भी न जानने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, इनके भी एक से अधिक विलोम होते हैं। अनिवार्य। अनिवार्य मित्रों देखिए, अनिवार्य का क्या है, अनिवार्य का उल्टा अर्थात अनिवार्य का विलोम शब्द देखिए ऐच्छिक भी होता है। क्या होता है, ऐच्छिक और वैकल्पिक। यानी यहाँ दोनों सही हैं। अनिवार्य के यहाँ 2 विलोम अर्थात 2 शब्द आपको विलोम के अलग अलग दिख रहे हैं। ऐच्छिक भी होता है, वैकल्पिक भी होता है। अनुराग देखिए मित्रों, अनुराग का क्या है, अनुराग का भी उल्टा देखिए द्वेष भी होता है और विराग भी होता है। आगे देखते हैं, उदार शब्द आपके सामने है। अब देखिए यहाँ 3 शब्द हमको उदार के विलोम शब्द मिल रहे हैं। कौन कौन से, कृपण मिल रहा है उदार का अनुदार भी होता है, और उदार का क्या होता है, कंजूस भी होता है। क्या होता है, कंजूस भी होता है। आगे देखते हैं उत्साह एक शब्द है, उत्साह। ठीक है, उत्साह का विलोम क्या होगा, उत्साह का निरुत्साह होगा मित्रों। क्या होगा, निरुत्साह होगा। और अनुत्साह क्या होगा, अनुत्साह जिसके अंदर कोई उत्साह ना हो, कोई तेजी ना हो। देखिए आगे देखते हैं, उत्पन्न का क्या होगा विलोम, उत्पन्न का अनुत्पन्न। क्या होगा मित्रों,
अनुत्पन्न होगा, और उत्पन्न का जो है एक विलोम और होता है, वो क्या होता है मित्रों? मृत होता है। क्या होता है? मृत होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं उच्च का। उच्च का मित्रों देखते हैं, उच्च का निम्न भी होता है, नीचा भी होता है और अनुच्च भी होता है। क्या होता है? अनुच्च भी होता है। यानी उच्च के 3 शब्द हमको विलोम दिख रहे हैं। कौन कौन से? निम्न, नीचा और अनुच्च। आगे देखते हैं मित्रों, हम लोग आगे चलते हैं आगे, और हमें ऐसे शब्द में हैं जिसके कई विलोम हैं। देखिए, आध्यात्मिक शब्द है। आध्यात्मिक अर्थात अध्यात्म से संबंधित, लेकिन जब हम उसका विलोम शब्द खोजेंगे तो आध्यात्मिक का क्या होता है? भौतिक भी होता है मित्रों, और क्या होता है? सांसारिक भी होता है। ठीक है, आगे देखिए, आविर्भूत। आविर्भूत मतलब प्रकट होना, पैदा होना, आविर्भूत। अब देखिए, तिरोभूत मतलब समाप्त होना, और तिरोहित माने भी क्या होता है? खत्म होना। यानी आविर्भूत के 2 यहाँ शब्द मिल रहे हैं विलोम के रूप में, एक तिरोभूत होता है और एक तिरोहित होता है। आगे देखते हैं हम लोग, ऊपर लिखित। ठीक है, ऊपर लिखित अर्थात ऊपर लिखा हुआ, यहां इसके 2 अर्थ 2 विलोम मिल रहे हैं। कौन कौन? अधोलिखित अर्थात अधो का मतलब नीचे लिखा हुआ, और निम्नलिखित। ठीक है, उपमेय का देखिए विलोम यहाँ पे 2 शब्द हैं। ठीक है, एक से अधिक विलोम है यहाँ पे। देखिए, अनुपमेय भी होता है मित्रों, और उपमेय का क्या होता है? उपमान भी होता है। क्या होता है? उपमान भी होता है। आगे देखते हैं हम लोग, कृतकार्य। कृतकार्य का जो है देखिए विलोम अकृतकार्य। अब यहां आप देख सकते हैं कृतकार्य का क्या है? कृत और अकृत। कृत और अकृत यहां आप देख सकते हैं, कृत का अकृत हो गया, कार्य कार्य आपके शब्द है ही है। ठीक है, इसी प्रकार कृतज्ञ का आप देख लीजिए, कृतज्ञ के भी 2 होते हैं। क्या क्या? एक कृतज्ञ अर्थात किए गए उपकारों को मानने वाला, क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ क्या होता है? जो कोई भी उपकार को न माने। अकृतज्ञ भी होता है अर्थात जो कृतज्ञ को नहीं मानता, जो परोपकार को, उपकार को न मानने वाला हो। आगे देखिए हमें और शब्द मिला है, बहुत अच्छा शब्द है। देखिए, कंजूस। कंजूस का यहाँ पे आप देखिए, कंजूस का क्या है? उदार भी होता है, मुक्त हस्त भी होता है, और क्या है? शाह खर्च भी होता है। क्या होता है? शाह खर्च। ये विलोम है आपके किसके? कंजूस के। आगे देखिए, हमारे सामने एक शब्द और इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है, कोप। कोप का मतलब क्या होता है मित्रों? कोप का मतलब जो है क्रोध। क्या होता है? क्रोध भी होता है। अब देखिए, कोप का क्रोध, ये जो है इसका भाव है, लेकिन अब देखिए इसका विलोम क्या होगा? कोप का कृपा भी होता है। क्या होता है? कृपा। और कोप माने क्या है? इसका विलोम अनुग्रह भी होता है। क्या होता है? अनुग्रह भी होता है। अब देखिए, खुशी शब्द एक आया हुआ है। खुशी का विलोम क्या होगा? गम भी होता है और गमी भी होता है। क्या होता है? गमी भी होता है। गमी का मतलब जहां पे दुख हो, और गम भी जानते ही हैं, गम का मतलब क्या होता है? दुख होता है। तो कहने का मतलब खुशी के जहां 2 शब्द आपको दिख रहे हैं, गम भी होता है विलोम और गमी भी होता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए एक शब्द यहां पे दिया हुआ है, कल्पनीय। कल्पनीय के देखिए यहाँ पे 2 विलोम दिए हुए हैं। कौन कौन से मित्रों? अकल्पनीय दिया हुआ है और कल्पनातीत दिया हुआ है। यानी अकल्पनीय और कल्पनातीत, ये जो 2 शब्द हैं किसके हैं? ये जो है कल्पनीय के हैं। और कर्ता का विलोम देखिए यहाँ भी 2 हैं। कौन कौन से? कर्ता का होता है अकर्ता, और कर्ता का मित्रों क्या होता है? भोक्ता भी होता है। क्या होता है? भोक्ता भी होता है। आगे देखिए, गूढ़। गूढ़ कहते हैं ना, गूढ़ रहस्य। कोई गूढ़ रहस्य अर्थात गुप्त रहस्य है। ठीक है, अब गूढ़ का मतलब क्या है? यहाँ पे गूढ़ का मतलब होता है गुप्त। क्या होता है? गूढ़ का मतलब गुप्त। अब देखिए, यहां गुप्त का क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। कहने का मतलब यह गूढ़ का एक विलोम आपका क्या हो गया? प्रकट है। और एक जो है होता है अगूढ़। क्या होता है? अगूढ़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मित्रों, हम लोग आगे देखते हैं। यहां भी देखिए, गुण का भी इसी प्रकार बहुत अच्छा शब्द है, परीक्षा में पूछा गया है। गुण का विलोम क्या होगा? गुण का अवगुण तो आप सब जानते हैं, लेकिन गुण का क्या होता है? दोष। गुण दोष। जब हम लोग समीक्षात्मक प्रश्न करते हैं तो यहां हम लोग लिखते हैं ना गुण दोष, तो गुण का मित्रों क्या होता है? विलोम। दोष भी होता है, अवगुण भी होता है। अब देखिए, एक शब्द आया हुआ है, गत।
गत शब्द का क्या होगा विलोम? गत का मित्रों होता है आगत। क्या होता है? आगत। और एक विलोम और होगा, वो क्या होगा? प्रत्यागत। क्या होगा? प्रत्यागत। प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखिए, चिरंतन। चिरंतन माने क्या है? चिरंतन माने हमेशा, और क्षणिक माने कुछ समय के लिए, नश्वर माने समाप्त होना। ठीक है, कहने का मतलब यह है चिरंतन के आपको दो विलोम शब्द मिल गए, एक क्षणिक भी होता है, दूसरा नश्वर भी होता है। आगे देखिए, चतुर शब्द। चतुर का विलोम देखिए यहां दो दिया हुआ है पुस्तक में। एक चतुर। चतुर मतलब क्या है? चतुर का मतलब जो है चालाक। क्या होता है चतुर का मतलब? चालाक। अब चालाक का क्या है? मूढ़, अर्थात मूर्ख भी होता है। मूढ़ माने भी मूर्ख होता है, मूर्ख माने होता ही है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि एक तद्भव दूसरा तत्सम शब्द है। तो आप चतुर का क्या होगा? मूढ़ भी होगा, मूर्ख भी होगा। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा। थोड़ा मतलब कम। कम के भाव में है, ये किसके भाव में है? कम के भाव में है। तो कम का क्या होता है? बहुत, यानी कि ज्यादा। ठीक है, और अधिक, यानी दो होते हैं। थोड़ा का विलोम यहाँ पे आपको दो शब्द मिल रहे हैं, एक बहुत और दूसरा अधिक। दक्षिण का देखिए, दक्षिण का विलोम मित्रों क्या होगा? दक्षिण का विलोम यहाँ पे वाम भी होता है, अर्थात उत्तर भी होता है। दो होते हैं, यानी वाम भी होगा और उत्तर, दो शब्द अलग अलग हैं मित्रों। दक्षिण का विलोम क्या होगा? वाम भी होगा और उत्तर भी होगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे एक शब्द और आया है ग्राम्य। क्या है? ग्राम्य। ग्राम्य का मतलब गांव से है। अब देखिए, ग्राम्य का क्या होगा? नागर भी होगा और वन्य भी होगा। ग्राम्य का क्या होगा? नागर और वन्य। ये दो शब्द आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए, परीक्षा में आने वाला है। ग्राम्य का क्या होगा? नागर भी होगा और वन्य भी होगा। गंभीर शब्द का देखिए मित्रों, गंभीर का क्या होगा? अगंभीर होगा और छिछला। क्या होगा? छिछला होगा। इसी प्रकार हम लोग जागरण शब्द का देखते हैं। जागरण का विलोम क्या होगा? जागरण का विलोम मित्रों सुषुप्ति होगा। क्या होगा? सुषुप्ति। जागरण का मतलब सुषुप्ति, और जागरण का विलोम क्या होगा? निद्रा भी होगा। ये टीजीटी परीक्षा में आपसे पूछा गया है, टीजीटी का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। जागरण का क्या होगा? तो जागरण का सुषुप्ति भी होता है मित्रों, और निद्रा भी होता है। जुड़ा शब्द का देखिए, जुड़ा का ये देखिए बिछुड़ा भी होता है और अलहदा भी होता है। इसको रट लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछ सकता है। अलहदा, जुड़ा का विलोम क्या है? अलहदा जो है। आगे देखते हैं देव। क्या है? देव। देव का जैसा कि सभी जानते हैं, देव सुर का पर्यायवाची है, तो इसका क्या होगा? देव का दैत्य भी होता है, और दूसरा क्या होता है? दानव भी होता है। क्या होगा मित्रों? दानव भी होगा। उसी प्रकार हम लोग दरिद्र का देखते हैं। दरिद्र एक शब्द है, इसका हम लोग विलोम देखते हैं। दरिद्र मतलब कि कुछ नहीं है उस जिसके पास, उसका विलोम क्या है? धनी भी होता है, संपन्न भी होता है और धनाढ्य भी होता है। दरिद्रता का मतलब क्या है? जिसके पास कुछ ना हो। उसके तीन विलोम आप देख रहे हैं, तीन शब्द अलग अलग दिख रहे हैं, विलोम के रूप में हैं, जो उल्टा अर्थ प्रदान कर रहे हैं दरिद्र का। तो धनी भी होता है दरिद्र का, संपन्न भी होता है, धनाढ्य भी होता है मित्रों। क्या होता है? धनाढ्य होता है। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए एक शब्द हमारे पास और आ गया, निर्माण। चलिए बताइए, निर्माण के दो शब्द देखिए यहां दे रखा है। निर्माण का क्या है विलोम? विनाश भी होता है, और निर्माण का क्या है मित्रों? ध्वंस भी होता है। क्या होता है? ध्वंस भी होता है, और निर्माण का क्या होगा? विनाश भी होता है। हमारे सामने एक और शब्द स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रत्यक्ष। क्या दिख रहा है? प्रत्यक्ष दिख रहा है, और प्रत्यक्ष के यहाँ देखिए तीन विलोम शब्द आपको दिए हुए हैं। प्रत्यक्ष का क्या होता है? अप्रत्यक्ष भी होगा, प्रच्छन्न भी होगा मित्रों, और क्या होगा? अपरोक्ष भी होगा। क्या होगा? अपरोक्ष भी होगा। यानी यहाँ पे एक शब्द के यहाँ पे 2 से 3 आपको विलोम मिल रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है मित्रों। आगे देखिए, आगे निरुत्तर। निरुत्तर का मतलब कोई भी उत्तर न देना, शांत रह जाना, अर्थात चुप हो जाना, बिल्कुल कुछ बोलना ही नहीं। तो उसका क्या होगा? निरुत्तर का देखिए प्रत्युत्तर, अर्थात तुरंत उत्तर देना, और निरुत्तर का मतलब
कोई भी प्रश्न का उत्तर न देना। एक इसका उत्तर भी होता है, यानी दो शब्द होंगे, दो शब्द, दो आपको विलोम दिख रहे हैं निरुत्तर का। एक तो क्या दिख रहा है, प्रत्युत्तर दिख रहा है, दूसरा उत्तर दिख रहा है। उसी प्रकार पवित्र शब्द आया हुआ है, एक पवित्र का विलोम बताइए। पवित्र का मित्रों दूषित भी होता है और क्या है, अपवित्र भी होता है। अपवित्र तो सभी जानते हैं क्या होगा, दूषित भी होता है और अपवित्र भी होता है। आगे चलते हैं हम लोग मित्रों, आगे देखिए पूर्ण शब्द दिया हुआ है। क्या है ये पूर्ण शब्द दिया हुआ है मित्रों। अब पूर्ण शब्द का विलोम क्या है, पूर्ण शब्द का विलोम अपूर्ण है मित्रों। क्या है, अपूर्ण है। पूर्ण शब्द का विलोम एक खाली भी होता है और पूर्ण शब्द का विलोम मित्रों क्या है, रिक्त भी होता है। तो कहने का मतलब ये पूर्ण के तीन विलोम आपके सामने है। पूर्ण का अपूर्ण भी होता है, पूर्ण का खाली भी होता है और पूर्ण का रिक्त भी होता है। ये जो है पूर्ण के तीन शब्द जो है विलोम के रूप में आपके सामने स्क्रीन पे हैं। उसी प्रकार नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे पूर्व, पूर्व दिया हुआ है, इसके भी तीन विलोम हैं मित्रों। कौन कौन से, अपर भी है, पश्चिम भी होता है और पश्च भी होता है। पूर्व, पूर्व के तीन यहाँ विलोम शब्द दिया हुआ है, अपर भी होता है, पश्चिम भी होता है और क्या होगा मित्रों, पश्च भी होता है। ठीक है, तो आगे देखिए एक एक शब्द के दो दो तीन तीन विलोम आपके सामने हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विलोम आपसे मित्रों खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, निंदनीय। निंदनीय मित्रों देखिए, निंदनीय के भी क्या हैं, यहाँ पे तीन तीन आपको दिख रहे हैं। अभिनंदनीय भी होता है, प्रशंसनीय भी होता है और अनिंदनीय भी होता है। कहने का तात्पर्य है कि निंदनीय के तीन शब्द विलोम के रूप में आपके सामने हैं, अभिनंदनीय, प्रशंसनीय और अनिंदनीय। ये निंदनीय शब्द के तीन विकल्प आपके सामने हैं। उसी प्रकार परिचित का देख लीजिए मित्रों। परिचित के क्या है, अपरिचित भी होता है और अनजाना भी होता है। यानी कि एक शब्द के दो से तीन आपको भाव दिख रहे हैं, दो से तीन शब्द विलोम के रूप में दिख रहे हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और देखिए यहाँ देखिए ये शब्द आया है, इसके तीन विलोम आपको दिख रहे हैं, इसके भी तीन दिख रहे हैं, इसके भी तीन दिख रहे हैं। अब देखिए मुलायम, मुलायम शब्द का जो है विलोम क्या क्या हो सकता है, कठोर भी होता है, क्या होता है, कठोर भी होता है, कड़ा भी होता है और सख्त भी होता है। ठीक है, यानी कठोर, कड़ा, सख्त ये क्या है, ये पर्यायवाची हैं मित्रों, किसके, मुलायम के पर्यायवाची हैं। उसी प्रकार देखते हैं भाग्यवान के। भाग्यवान का पर्यायवाची मित्रों देखिए, भाग्यवान का पर्यायवाची नहीं, विलोम है, विलोम हम लोग देख रहे हैं। भाग्यवान का विलोम देखिए, यहाँ तीन शब्द विलोम के दिए हुए हैं। भाग्यवान का क्या है, अभागा, हतभाग्य और बदकिस्मत। क्या है, बदकिस्मत। यानी ये जो है तीन तीन शब्द जो है इसके विलोम रूप में दिए हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग एक शब्द देखते हैं, तम। तम, तम माने क्या है, तम माने मित्रों क्या होता है, अंधकार। क्या होता है, अंधकार। और अंधकार का उल्टा क्या होगा, ज्योति होता है और आलोक भी होता है। आलोक माने क्या होता है, आलोक माने मित्रों होता है प्रकाश। क्या होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है हम लोग देखते हैं, देखिए लघुकाय। लघुकाय का क्या है, विलोम। लघुकाय और क्षीणकाय ये दोनों शब्द का विलोम क्या होगा, विशालकाय। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अर्थात विशालकाय का विलोम यहाँ पे लघुकाय और क्षीणकाय ये दो शब्द में हैं। चाहे आप लघुकाय कह दीजिए चाहे क्षीणकाय, ये दोनों जो है सही हो जाएगा। ये विशालकाय शब्द का विलोम है। उसी प्रकार क्षुद्र, क्षुद्र का देखिए, क्षुद्र का क्या होगा, विराट भी होता है, महान भी होता है मित्रों, और क्या होता है, विशाल भी होता है। क्या होता है, ये विशाल भी होता है। किसका, क्षुद्र का। क्षुद्र शब्द का विराट भी है, महान भी है और विशाल भी है। आगे मित्रों हम लोग देखते हैं स्वामी। स्वामी शब्द का देखिए, स्वामी जो है अर्थात मालिक। स्वामी का मतलब क्या है, ये मालिक है, और मालिक का आप विलोम देखिए, दास भी होता है मित्रों, भृत्य भी होता है और सेवक भी होता है। ठीक है, तो स्वामी के दास भी होता है, भृत्य भी होता है और आप देख रहे हैं कि सेवक भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए, देखिए मित्रों
परीक्षाओं में विलोम बहुत पूछा जाता है, लेकिन अक्सर जो है विलोम कैसे तैयार करें, विलोम कैसे हम इसको याद करें, कैसे हमसे जो है इसकी हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। एक विलोम की आप लोग ट्रिक ले लीजिए हमसे। देखिए, जब भी कभी आप विलोम पढ़ेंगे, आप प्रायः कोई भी हिंदी की किताब उठाएंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट आप घर में रखे होंगे, उसमें प्रायः जो है 250 से 300 विलोम होता है। 250 से 300 विलोम होता है, जिसमें आप देखते हैं कि करते क्या है कि आप एक तरफ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उसमें मित्रों होता क्या है कि जो विलोम आपके आ रहे हैं वही आपको आए रह जाते हैं, जो विलोम शब्द आपको नहीं आते हैं प्रायः वो छूट जाते हैं। तो उसकी देखिए एक ट्रिक बना लीजिए कि आप जो है नोटबुक उठाइए और पेन हाथ में लीजिए, और जो है किताब के विलोम शब्द और विलोम होते हैं तो शब्द आप लिख लीजिए, विलोम को किसी कॉपी से ढक दीजिए और आप जो है शब्द के विलोम जो है आप लिखते जाइए। जो आपको आ रहे होंगे उनको लिख लीजिए, जो नहीं आ रहे होंगे वहां 3 परिस्थितियां आपके सामने बनेगी। यानी कि जो आ रहे हैं क्या बनेगा आपसे, यानी जो विलोम आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे, और तीसरा जो आपको है, तीसरा जब आप उसमें लिखेंगे तो गलत। यानी कि तीन प्रकार से आपके सामने आएगा। कहने का मतलब जो विलोम आपको आ रहा है उसको भी आप लिखिए, जो नहीं आ रहा है तो उसको भी लिखिए। तो जाहिर सी बात है किस रूप में लिखेंगे, कुछ ना कुछ गलत लिखेंगे या छोड़ ही देंगे। तो अब आपके सामने 3 कंडीशन हो गई। अब जो कि जो आ रहा होगा उसको तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, उसको तो आप बिल्कुल बुक से काट दीजिएगा या उसको लिखने की फिर दोबारा जरूरत नहीं है। अब जो नहीं आ रहा और जो आपको गलत होगा, इन दोनों को आप फोकस करिए। तो इससे होगा कि अगर 300 शब्द उसमें विलोम दिया हुआ है तो आपको कम से कम 150 से 200 शब्द जो आपको आ रहे होंगे वो निकल जाएंगे। अब आपके सामने 100 शब्द होंगे, उन नोटबुक में आप उनको अच्छे से और लिख लीजिए सही, और वही 100 शब्द को आपको क्या करना है, उन्हीं को रिपीट करना है। इस प्रकार आपको विलोम शब्द जो है तैयार हो जाएंगे। प्रायः एक तरफ से मित्रों यदि हम विलोम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे वो शब्द जरूर छूट जाते हैं जो हमको नहीं आते हैं। तो उसको एक कुशल प्रबंधन और एक रणनीति के तहत विलोम को तैयार करिए, आपको जो है बहुत ही उपयोगी होगा। और हमारी जो ये हिंदी की पुस्तक चित्रमय ढंग से हम लोग प्रस्तुत किए हैं, समसामयिक घटना चक्र ने बहुत अच्छी अनूठी पहल दी है जो हम सभी लोगों के लिए। ये बिल्कुल समझ लीजिए चित्रमय ढंग से प्रस्तुति है, और आप देख सकते हैं कि एक शब्द के 2 से 3 जो है आपको पुस्तकों में जल्दी विलोम नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे 2 शब्द नहीं 3 विलोम आपके सामने है जो बहुत ही उपयोगी है। अब देखिए यहाँ एक शब्द दिया हुआ है सबल। सबल का मित्रों क्या होगा, सबल का यहाँ पे दुर्बल भी होता है और क्या होता है, निर्बल भी होता है। यहाँ 2 विलोम दिए हुए हैं, सबल का, दुर्बल भी और निर्बल भी। सरल का देखिए मित्रों, सरल का यहाँ कठिन भी है, कुटिल भी होता है और वक्र भी होता है। क्या होता है, यहाँ कठिन भी होता है, कुटिल भी होता है और वक्र भी होता है। ये सरल शब्द का 3 विलोम आपके सामने स्क्रीन पे हैं। इसी तरह आगे देखिए सुकर्म का क्या होगा, कुकर्म होगा मित्रों, और क्या होगा, दुष्कर्म होगा। सुकर्म अर्थात सुंदर कर्म, और कुकर्म का मतलब क्या है, कु का मतलब यहाँ पे बुरा के अर्थ में है। किसके अर्थ में है, कु उपसर्ग है और ये सु उपसर्ग है। सु क्या है, अच्छे के अर्थ में है। किसके अर्थ में है, अच्छे के अर्थ में है। ठीक है, सु उपसर्ग, और जो है ये क्या है, ये सु उपसर्ग है, और ये क्या है, ये जो है मित्रों कु उपसर्ग है। अब आप देखिए ये जो है कु किसके अर्थ में है, बुरा के अर्थ है। इसी प्रकार दु का भी क्या होगा मित्रों, दु उपसर्ग लगा है, अर्थात ये भी क्या है, दु बुरा के अर्थ में। तो क्या होगा, सुकर्म का दुष्कर्म भी होगा और सुकर्म का मित्रों क्या होगा, कुकर्म भी होगा। आगे देखिए हम लोग चलते हैं आगे देखिए बहुत अच्छे शब्द हैं यहाँ। व्यस्त का विलोम आप देखिए, व्यस्त का विलोम जो है क्या होगा मित्रों, अभ्यस्त होगा और अकर्मण होगा। क्या होगा, अकर्मण होगा। स्वादिष्ट का देखिए, स्वादिष्ट शब्द दिया हुआ है। स्वादिष्ट के यहाँ 3 आपको जो है विलोम मिल रहे हैं। कौन कौन से, एक तो मिल रहा है मित्रों स्वादहीन, दूसरा मिल रहा है निस्वाद, और तीसरा मिल रहा है आपको बेमजा। ठीक है, क्या मिल रहा है, बेमजा।
आगे देखिए लंबा का, लंबा शब्द है, सभी जानते हैं इसको। लंबा का क्या होता है? ठिगना भी होता है और नाटा भी होता है। यानी कि लंबा शब्द का विलोम आपको दो है, एक ठिगना भी होता है और एक नाटा भी होता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए हम लोग देखते हैं संयमी। संयमी शब्द का देखिए विलोम क्या है? असंयमी भी होता है। क्या होता है मित्रों? असंयमी भी होता है। और क्या होता है? व्यभिचारी भी होता है। क्या होता है संयमी का? व्यभिचारी भी होता है और असंयमी भी होता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं श्वेत का। श्वेत शब्द का यहाँ विलोम देखिए, श्वेत शब्द का विलोम क्या होगा? अश्वेत भी है, श्याम भी है और कृष्ण भी है। श्वेत का, ठीक है, श्वेत का अश्वेत है, श्याम है और कृष्ण है। इसी प्रकार सुंदर शब्द का देखिए असुंदर भी होता है, कुरूप भी होता है और भद्दा भी होता है और भौड़ा भी होता है। क्या होता है सुंदर का? सुंदर मतलब सुंदर, श्रेष्ठ, उसका असुंदर भी होगा, कुरूप भी होगा, भद्दा भी होगा, भौड़ा। यहाँ पे चार विलोम आपके सामने है सुंदर के, और श्वेत के 3 हैं, अश्वेत, श्याम और कृष्ण। ठीक है, तो इस प्रकार मित्रों हमने जो है महत्वपूर्ण जो परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं उन विलोम की हमने विश्लेषण किया, चर्चा किया। अभी तो हमारी सामान्य हिंदी चित्रमय जो प्रस्तुति मार्केट में उपलब्ध है, समसामयिक घटना चक्र की पुस्तक भाषा दृष्टि, उसमें और भी विषय जो है दिए हुए हैं। ठीक है, और भी उनमें शब्दों के विलोम दिए हुए हैं, लेकिन जो परीक्षा में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उनका हमने विश्लेषण कर दिया अपने इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग आज के लिए श्रृंखला यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।